परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन अनंत कोटि ब्राह्मण नायक साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों पर शत कोटि दंडवत प्रणाम करके आज का ये श्री चक्रधर चरितामृत का आज छठा दिन और हम सभी श्री चक्रधर मंदिर लामा मोहल्ला में छठवें दिन की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर सम्मिलित रूप से एकीभूत हैं और उसी तरह से ही महाराष्ट्र श्री रामपुर से पधारे हुए परम पूजनीय तपस्वी श्री भाई जी और इन सभी कार्यक्रम के जो आयोजक हैं ऐसे परम पूजनीय तपोनिधि श्री भाई जी और सभी उपस्थित संत तपस्विनी भाइयों के चरणारविंदों पर दंडवत प्रणाम करके आज की इस कथा में हम प्रवेश करते हैं। और उस कथा में प्रवेश करने से पहले आज हमें ये भी पता चलेगा कि परमात्मा को प्राप्त तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे विशेष होते हैं जिनकी प्रशंसा साधनदाता भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से करते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज में गाया नहीं जाता। ये वो साधक हैं जिन साधकों ने यथा तथ्य परमात्मा को केवल सुनने मात्र से, केवल एक शब्द सुनने से, जरूरी नहीं है कि ब्रह्म विद्या को जान करके ही आदमी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होता है। परमात्मा की जो परा वाचा है, अब वाचाएं जो हैं वो कितनी हैं, कितनी वाचाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं? 4 प्रकार की भाषाएं हैं जिन भाषाओं से हम अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हैं। सबसे पहली जो वाचा है वो है ईश्वर की वाचा, उसे परा वाचा कहा जाता है। पर अर्थात श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ उस परमात्मा का शब्द है वो पर है, श्रेष्ठ है। और दूसरे नंबर पर आती है भाषा जिससे हृदय के भावों को व्यक्त किया जाता है, वो है पश्यन्ति। पश्यन्ति अर्थात इशारों से, इशारों से जो बातें की जाती हैं उन्हें पश्यन्ति भाषा कहा जाता है। और ये जो भाषा है ये माया, विश्व और अष्ट भैरव, ये पश्यन्ति भाव से एक दूसरे को अपनी मैसेज जो है वो देते और लेते हैं। इसीलिए आप देखिए हमारे भारत में दक्षिण में एक नृत्य है जिसे कथक कहा जाता है। वो जो कथक नृत्य है उसको अगर आप देखें, अक्सर जब वो टेलीविजन पे आता है ना तो सभी आदमी चैनल चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि समझ में तो कुछ आता नहीं हो, ढोलक ही बजती रहती है, नाचने वाला नाच रहा है। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखें तो वो नृत्य के माध्यम से, इशारों से बहुत कुछ समझा जाता है। उसे कथक है। और जो कथक है
वो अष्ट भैरवों से ही निकली हुई विद्या का एक प्रकार है। अब उसके बाद जो भाषा है हाव भाव की, उसे कहा जाता है मध्यमा। क्षीरावली से लेकर के कर्म भूमि तक की जो देवताएं हैं, वो मध्यमा भाषा से एक दूसरे को अपना मैसेज पास करती हैं। और वो भाषा जो है वो हाव भाव की है। उसमें कुछ इशारे भी हैं, कुछ शब्द भी हैं, मतलब उसे मध्यम कहा गया। और जो हम आप बोलते हैं उसे कहा जाता है वैखरी। जो वैखरी शब्द है, वो वैखरी शब्द अर्थात कि जिसकी व्याख्या की जा सकती हो। और दूसरा, जो कलम में बाधित की जा सकती हो, उसे वैखरी कहा जाता है। और वो भाषा हम आप सामान्य मनुष्य लोग बोलते हैं। अब जहां हमें मध्यमा शब्द भाषा समझ नहीं आती, वहां हमें ईश्वर की वाचा कहां समझ आएगी। लेकिन ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर इस जीव के ऊपर कृपा करके अपना जो शास्त्र है, अपना जो ज्ञान है, वो ज्ञान किसमें कर देते हैं, वैखरी के माध्यम से भगवान अपनी श्रेष्ठ वाचा का व्यापार करते हैं। अर्थात कि हम सबको समझ में आ जाए ऐसे शब्दों का प्रयोग परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर के हमें समझाता है। इसीलिए इस परावाचा ये इसमें मिश्र होने के कारण हमारे पूर्वज कहते हैं कि जब कहीं भी जब पोथी का प्रसंग आता है, जब परमात्मा की लीलाओं को सुनने का समय आता है, जब साधक ईश्वर के वचनों का उच्चारण करता है, उस समय उतने समय तक देवताएं भी क्या हो जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो माया जिस भाषा को नहीं समझ सकती, वहां पर सामान्य देवता कैसे समझ सके। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में बतलाते हैं कि अर्जुन, मैं माया का देह धारण करके इस धरती पे जब अवतरित होता हूं, तो लोग मुझे अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी तरीके जो हैं वो फेल हैं। क्योंकि परमात्मा को परमात्मा के तरीके से ही जाना जा सकता है। और ये उत्तर परमात्मा श्री चक्रधर प्रभु ने जो प्रश्न गीता के हैं, मतलब जो चीज आपको गीता में समझ ना आवे, वो चीज आपको ब्रह्म विद्या में सहज समझ आ जाएगी। कैसे? भगवान अपनी लीलाओं से समझा देते हैं। साधननाथा प्रभु का निवास खड़कुली में था और भगवान सभी भक्तजनों के बीच में नागदेव को मुख्य करके भगवान आज उपदेश करने लगे कि ईश्वर किसी भी तरीके से पाया नहीं जा सकता। अब जैसे ही ये बात नागदेव जी ने सुनी
तो नागदेव जी तो अभी अभी अपना घर छोड़ा था उन्होंने, नया नया। उनके मन में कई प्रश्न खड़े हो गए। वो सोचने लगे कि अगर परमात्मा ये कुछ भी करने से परमात्मा मिलते ही नहीं, तो फिर इसका मतलब हम जो भी कर रहे हैं ये सारा फिजूल है। कुछ कह नहीं पाए। पूजा अवसर समाप्त हुआ और नागदेव गुंफा के पिछले भाग में जाकर के रोने लगे, क्योंकि आदमी को जब कुछ समझ नहीं ना आती तो आदमी के पास एक ही चीज शेष रह जाती है, वो है रोना। लेकिन रोने रोने में भी फर्क है, मैं आपको बतलाता हूं। एक रोना होता है संसार के लिए, चीजों के लिए। मेरी ये चीज गुम हो गई, वो रोना है। मेरा ये रिश्तेदार चला गया, ये रोना है। मेरे दोस्त मुझसे दूर चले गए, ये भी रोना है। मेरा वैभव चला गया, ये भी रोना है। आदमी बहुत जगह रोता है, लेकिन कभी आप नोट करके देखना, नोट करके देखना कि जब आप रोएंगे ना, वैसे परमात्मा किसी को रुलाए नहीं, लेकिन अगर रोने का प्रसंग आ ही जाए, क्योंकि संसार भैया दुख रूप है। मैं कितना भी कहूं कि समय ना आए, लेकिन संसार दुख रूप होने की वजह से परिवर्तन जो है वो आने वाला ही है। आप नोट कीजिएगा उस समय जब आप रोए ना, तो अपनी आंख में से जो आंसू बह रहे हैं, उन आंसुओं को कभी अपने उंगली में लेके देखना। वो आंसू जो होंगे वो गर्म होंगे, वो गर्म होंगे। और इसके विपरीत ये रोना, मैं कहता हूं हम सभी को आना शुरू हो जाए। और वो रोना है भगवान के लिए कि मुझे ईश्वर क्यों नहीं मिल रहे, या मुझे ईश्वर कब मिलेंगे। ऐसा भाव जब आपके मन में उत्कृष्ट पहुंच जाए और आपकी आंखों में से अश्रु बहे, तो उन आंसुओं को भी अपनी उंगली में लेके देखना, आपको फर्क पता चल जाएगा। वो फर्क पता क्या है? वो आंसू जो होंगे वो ठंडे होंगे। संसार के लिए जो रोना है वो हमें और सताता है और कर्म बंधनों में बांधता है। और भगवान के लिए जो रोना है वो ठंडे इसीलिए हैं क्योंकि उससे हमारे जीव स्वरूप के ऊपर लगे हुए जो कर्म हैं, उन कर्मों का क्षालन होता है, साफ होते हैं। जीव स्वरूप को वो जो आंसू निकलते हैं ना, हमें लगता है कि दुख के हैं, लेकिन वो प्रसन्नता के हैं कि ऐसा दिन कब चढ़े जब मेरे को भी श्री चक्रधर कोई आवाज दे और मेरी आंखों में से अश्रु बहने लगे। ये दिन जब आ गया तभी समझिएगा कि वो जो बोध है, जो हमारे साधनदाता उत्तरापंथ बैठे हैं, वो उत्तरापंथ बैठे भी हमारा या मेरा, क्योंकि यही फर्क है।
ज्ञानी जो है ना, ज्ञानी वो कहता है हम सबके ईश्वर हैं। लेकिन प्रेमी जो है ना, वो प्रेमी का जो फर्क है वो ये है कि प्रेमी हमारे नहीं कहता, प्रेमी कहता है मेरे ही हैं, ओनली मेरे। ये भक्त और ज्ञानी में फर्क है। जब आपके मन में ये भाव पैदा होने लगे कि श्री चक्रधर अवतार जो हैं वो मेरे हैं, तो समझ लेना आपकी जो ट्रैक है वो प्रेम वाले ट्रैक पे आपकी गाड़ी चढ़ चुकी है, और उसे वहीं पे मत रोकिएगा, उसे चलते रहने दीजिएगा। इसीलिए जो गोपियां हैं, आप कभी गोपियों के हृदय को जानते हैं कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को क्या सोचती हैं? जब उद्धव समझाने के लिए गए गोपियों को कहते हैं उद्धव, अरे गोपियों, तुमने तो भगवान का बिल्कुल एक साधारण मनुष्य से भी नीचे का विचार कर लिया। अरे किसी श्रेष्ठ आदमी को भी श्री कह के बुलाता है, आदमी इज्जत करता है, और तुम क्या कह रही हो कि सखी कृष्ण जो है वो क्या है? वो भंवरा है, भंवरा। जो भंवरा होता है वो क्या करता है? फूलों से रस निकाल लेता है, और रस निकालने के बाद वो फिर वहां से चला जाता है। उस फूल के प्रति बेचारे उसको, भंवरे को मोह होता ही नहीं। उसी तरह से कृष्ण जो हैं वो हमारे हृदय को लेकर के चले गए, और अब वहां जाकर के बैठ गए। हम उन्हें याद कर रही हैं, लेकिन उन्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं। उद्धव कहते हैं कि अरे जानती हो, जिनके बारे में बात कर रही हो ना, वो भगवान कौन है? पता है तुम्हें कृष्ण कौन है? उद्धव को गोपियां कहती हैं, उद्धव जी बात ये है, हम जो जानती हैं वो तो जानती हैं, चलो अब तुम अपनी कहो कि तुम क्या जानते हो, कि कृष्ण क्या है, हमें बताओ। उद्धव कहते हैं, अरे जिन कृष्ण को साधारण समझ रही हो वो तो लीला पुरुषोत्तम है, पुराण पुरुषोत्तम है। वेद जहां पर गा गा करके नेति नेति कह देते हैं, वहां पे परमात्मा का विधान शुरू होता है। जहां पे आदमी की बुद्धि खत्म होती है, वहां पे परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। ऐसे वो ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद घन वो ईश्वर हैं। गोपियों, तुम रोती हो ना कृष्ण समझ के, तुम पता क्या किया करो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम्हारे को डिप्रेशन की दवा मैं देता हूं। गोपियां कहती हैं क्या है? बोले रोज सुबह प्रातः काल उठ करके
भगवान वो जो सच्चिदानंद स्वरूप है ना, निराकार परमात्मा, उस निराकार परमात्मा का ध्यान किया करो। अपने ध्यान को भ्रुकुटी के बीच में, मध्य भाग में, नाक के कोने को सीधा देखते रहो, तो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान लगेगा और फिर तुम्हारी वो जो डिप्रेशन है ना कि कृष्ण छोड़ गए, वो दूर हो जाएगी। गोपियां कहती हैं बस तुम्हारा हुआ? बोले हाँ। तो गोपियां क्या कहती हैं उद्धव जी को कि कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम उधो हमें, कृष्ण ही सुकाम है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम उधो हमें, कृष्ण ही सुकाम है। योग प्रतियोग की करें परवाह कहाँ, अरे देखो यहाँ इधर यहाँ रोम रोम शाम है। अरे तेरे योग का कहाँ ध्यान धरें? आदमी के शरीर पे कितने रोम हैं? 9.5 करोड़, 9.5 करोड़ रोम है। वो बोले जो 9.5 करोड़ रोम है ना, उन 9.5 करोड़ रोम में से अगर कोई आवाज निकलती भी है तो क्या निकलती है? केवल कृष्ण कृष्ण ही करती है और कोई जपती नहीं है। उधो मन न रहे 10-20, एक रहा सो गया कृष्ण संग, अब कौन आराधे। उधो मन न रहे 10-20। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी मन आदमी का कितने होते हैं? एक ही तो होता है। और एक मन जो था हमारा, वो तो तुम्हारे, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, वो कृष्ण हमारा मन लेकर के चले गए। अब तुम बताओ कि अब बिना मन के हम किस भगवान का पूजन कर सकती हैं? कर सकती हैं? मन के बिना कोई कार्य कर सकते हो? वो कहती हैं कि अब कुछ भी कार्य होता है तो एक ही होता है। हम केवल भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं बैठे, और एक दूसरे को सोचती हैं कि सखी दोष नहीं मनमोहन का, ये बांस बुरे जिनकी बंशी। सखी दोष नहीं मनमोहन का, ये बांस बुरे जिनकी बंशी। बन से सब बांस उखाड़ दी जाए, ना बांस रहे ना बजे बंशी। हम तो अब ये सोच रही हैं कि बांस ही खत्म कर दिए जाए, क्योंकि सारा कमाल जो है वो ये बांसुरी नहीं तो डाला है। अब उद्धव जी की जब ये बातें
कानों में पड़ी गोपियों के सोधो सूधो है गए, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाओ ढोल। अब ज्ञान जो था वो प्रेम के आगे कहां टिक पाता। वो उद्धव जो परम ज्ञानी थे, बृहस्पति के शिष्य थे, वो उद्धव जी साधारण दूध बेचने वाली गोपियों से हार गए और जब वापस ब्रज से निकले तो क्या कैसे निकले, किस हालात में पता है आपको, किस हालात में निकले, किस हालात में निकले। जो गोपियों के चरणों की धूल थी ना, धूल, और चरणों की धूल की पोटलियां बांध ली और अपने सारे शरीर पर उस धूल से लगा ली, सारे शरीर पे, और वो धूल की भरी हुई पोटली सर पे रख के मथुरा की ओर आ रहे हैं। भगवान छज्जे पे खड़े देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। देखो, ये उद्धव जी गए थे वहां ज्ञान का प्रचार करने, लेकिन वहां तो गोपियों ने ही अपना प्रचार कर दिया, ये तो उनके ही बन गए। और तब जाकर के जब उद्धव जी भगवान के पास पहुंचे तो उद्धव जी ने क्या किया, जो हमारे साधनदाता भगवान ने कहा कि जीव के पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, जीव के पास हठ नहीं है। अगर कोई परमात्मा के सामने हट करके बैठ जाए और कहे कि प्रभु मुझे केवल और केवल प्रेम ही चाहिए, तो फिर भगवान ज्ञानी को भी प्रेम दे देते। और उद्धव जी ने वही प्रार्थना फिर भगवान श्री कृष्ण को करी कि प्रभु, ये जो सीन में देख के आ रहा हूं ना गोपियों का, वैसी तड़प, वैसी हृदय में आपके चरणों के प्रति लगाव मेरी भी हो जाए। भगवान कहते उद्धव तुम तो समझाने गए थे। भगवान को उद्धव कहते हैं कि प्रभु समझाने जरूर गया था, लेकिन अब समझ के आ रहा हूं, क्योंकि समझाने में हमारे बहुत युग बीत गए, लेकिन प्रॉब्लम यही पे है कि हम समझाने में तो चतुर हो गए, लेकिन वही चीज हम खुद नहीं समझ पाए। समझ आएगी नहीं क्या उठ रही? समझाने में तो चतुर हुए, लेकिन समझने में फिर बाकी रह गए। इसी वजह से तो हम आप सभी भटक रहे हैं अब तक, क्योंकि बार बार ईश्वर के भी समझाने पे हम नहीं समझे। तो हमें अब की बारी समझना होगा। समझाने से अच्छा हम समझ जाए, और जब हम समझ गए तो फिर
अपने आप सभी समझ जाएंगे। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जीव को चाहिए कि वो केवल अपने उद्धार के बारे में ही सोचे कि मेरा उद्धार कैसे होगा। वो जहाज ना बनाए, तैयार ना करे कि 20-25 लोगों को साथ में ले जाऊंगा। वो खुद ही सोचे कि मैं कैसे भव सागर से पार हो सकता हूं। और जब वो स्वयं का चिंतन करेगा तभी वो भव सागर से पार हो सकता है। तो श्री नागदेव आचार्य जी रो रहे हैं गुंफा के पीछे बैठ करके कि भगवान ने तो कह दिया कि जीव जो कुछ भी करता है वो सारी चीजें व्यर्थ हैं भगवान को पाने के लिए, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं मिलते। वो कहते हैं कि अगर ऐसे मिलते ही नहीं तो फिर इतना सब कुछ करने के बाद अगर हाथ में कुछ लगा ही नहीं तो फायदा क्या हुआ? रोने लगे। भगवान गुंफा से बाहर निकले और पीछे रोने की आवाज आ रही है। उस आवाज को सुन करके भगवान वहां पहुंचे। क्या देखते हैं कि नागदेव रो रहे हैं। नागदेव को भगवान रोने का कारण पूछते हैं, कहते हैं कि रो क्यों रहे हो? वो कहता है महाराज आप ही ने तो कहा कि जीव जो कुछ भी कर ले उससे भगवान मिलने के तो नहीं। तो महाराज नागदेव को कहते हैं ये सुनने के बाद तुम रोने लगे तो तुमने क्या समझा? क्या भगवान रोने से मिल जाएंगे? अरे पगले, भगवान के बताए हुए तरीके से ही मिलेंगे और कोई तरीका दूसरा नहीं है। और इसी तरह से भगवान आंध्रा से परमेश्वरपुर गए और परमेश्वरपुर के बाद फिर भगवान छत्तीसगढ़ एरिया में भगवान पहुंचे हैं। और प्रभु का निवास आज डाकराम नाम का एक गांव, जहां पर भगवान शाम के समय पहुंचे, वहां पे कुछ लोग बैठे हैं चौक पर। भगवान पूछते हैं उनसे कि यहाँ पर निवास करने के लिए, रात को रुकने के लिए कोई जगह हो तो बताइए। उन सभी ने एक ही तरफ इशारा कर दिया, कहा कि यहाँ से 1 किलोमीटर एक मंदिर है, उस मंदिर में आप रात को रुक सकते हैं। भगवान कहते ठीक है। महाराज चले गए और रात के समय उन लोगों को भी बताते हुए तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में मन में सोचने लगे अरे हमने भगवान को गलत जगह भेज दिया। क्यों? क्योंकि उस मंदिर में तो रात को शेर आता है और अगर शेर इनको तकलीफ दे गया तो फिर इसका पाप तो हमें ही लगेगा। लेकिन जब तक वो जाते तो गांव का जो दरवाजा था वो बंद हो चुका था। आधी रात का समय हुआ, प्रभु निद्रा में है। शेर आया और शेर ने आवाज दी अपने तरीके से
वो बोला दहाड़ा। ये जो शेर है ना, शेर शेर में फर्क है। पहले मैं भी एक ही समझता था, पर मुझे अब पता चला शेर 3 तरह के हैं। एक है लायन, एक है लायन जिसके बाल होते हैं, बब्बर शेर। दूसरे नंबर पर है टाइगर, वो जो है वो चीता है। और तीसरे नंबर पर है पैंथर, वो जो है वो जैगुआर गाड़ी के आगे खड़ा है, सबसे महंगी गाड़ी के आगे वो। लेकिन ये जो शेर है, ये शेर पहली तरह का है, मतलब पैंथर है। उसने आवाज दी दहाड़ा, प्रभु ने आवाज सुनी और दयालु प्रभु ने आवाज निकाली किसकी? लायन की। लायन की आवाज में उसे प्रत्युत्तर दिया, और जैसे ही उसने लायन की आवाज सुनी, वो तो बेचारा दुम दबा के भागा, और भागते भागते वो बेचारे को पता भी नहीं चला दरवाजा कहाँ है। दीवार पे जोर से झटका लगा, दीवार टूट गई, भाग गया। सुबह प्रातः काल के समय सारा गांव नगारा ढोल घंटियां लेके आ रहा है, कह रहा ले भाई कुछ ना कुछ कारा हो गया रात को। दरवाजा बंद है मंदिर का, बजा रहे हैं ढोल, बहुत देर तक दरवाजा खुला नहीं। तो लोग जो है ना, इनको बताने की जरूरत नहीं होती क्या हुआ है, वो अपना दिमाग आप ही लड़ा लेते हैं। तो वो मन में क्या सोचने लगे कुछ लोग, वो कहते कहते भाई बात ऐसी है, लगता है शेर जो है ना वो बिजी है खाने में, इसीलिए निकल नहीं रहा। किसी ने कहा अरे भाई हिम्मत करो, जरा दरवाजा तक हाथों लगाओ। वो कहते जरा रुको, एक बार और ढोल बजा लो। बोले फिर और थोड़ा किसी ने हिम्मत करी, जब दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, प्रभु ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए हैं। और जब परमात्मा को ध्यानस्थ मुद्रा में देखा, सभी को अत्यानंद हुआ कि आज बहुत आनंद की बात है कि यहाँ पर भगवान को कुछ हुआ नहीं। तो लोग जो है ना, एक और तरीका है, एक और लोगों में खूबी है, पता क्या? पहला, आप कुछ बताओ नहीं, लोग अपना हिसाब अपने आप ही लगाना शुरू कर देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और लोगों में एक और खूबी होती है, लोगों को ना अगर कोई बाई चांस जख्म लागी गया तो लोगों को उसको कुरेदने में बहुत मजा आता है। अब वो लोग जो है ना, कुछ लोग भगवान को कहते हैं महाराज रात को शेर नहीं आया। भगवान कहते आया। कहते अच्छा शेर आया तो महाराज आपको उसने कुछ भी नहीं कहा। भगवान कहते वो हमें क्या कहता? कहते मतलब? भगवान कहते उसने
अपने तरीके से दहाड़ा वो, और हमने बब्बर शेर की आवाज निकाल दी। और जैसे ही बब्बर शेर की आवाज निकली, वो तो शेर डर गया। वो देखो भगवान कहते पीछे दीवार टूटी हुई है, यहां से वो भाग गया दम दबा के। वो कहते महाराज आपने भगाया नहीं है, वो अब और साथी लेके आएगा और शेरों को लेके आएगा। भगवान कहते हैं वो और शेरों को नहीं लाएगा, वो बेचारा तो कब का ये एरिया ही छोड़ के चला गया। महाराज कहते हैं आज से ये स्थान भी क्या हो गया, निर्भय हो गया। अब इस स्थान से भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सो परमात्मा सबसे पहले इस जीव को क्या करते हैं, निर्भयता देते हैं। और जब निर्भयता जीव में आ जाती है, तब वो कहीं भी किसी भी तरीके से फिर डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरे रक्षक जो हैं वो समर्थ हैं मुझे बचाने में। अब भगवान उसी श्रृंखला में डाकराम में एक मंदिर था, वहां पर एक बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो शिव का मंदिर था वहां पर। तो उस शिवलिंग के दो भाग थे जो पट्टे के साथ बंधे हुए थे, बांध करके एक बनाया हुआ था। तो वहां पर भगवान जब गए तो भगवान को वहां के जो लोग हैं वो बतलाते हैं, कहते हैं कि महाराज मत्था टेको। भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं तुम्हारी तरह आपको हम कथा बताते हैं इस शिवलिंग की। भगवान कहते हैं एक बार का प्रसंग है कि अदंडी नाम के एक महात्मा जब इस डाकराम नामक जगह पर पहुंचे तो वहां पर कुछ तमाशबीन लड़के जो थे वो शिव मंदिर में बैठे हुए पत्ते खेल रहे थे। तो क्या हुआ, अदंडीनाथ का उस मंदिर में आना हुआ। वो अदंडीनाथ आया और मंदिर में चुपचाप बैठ गया। अब जो तमाशा देखने वाले हैं वो कहने लगे, वो कहते ओए बाबा जी माथा नहीं टेका तुमने, माथा तो टेको। अदंडीनाथ कहते हैं कि ये जो तुम्हारे शिव हैं क्या ये मेरा नमस्कार स्वीकार करेंगे? अब जैसे ही ये बात गई, बात सीरियस हो गई। वो कहते हैं ये क्या बात हुई, क्यों नहीं करेंगे, आप माथा टेको। सो अदंडीनाथ ने जैसे ही मस्तक नवाया तो क्या हुआ, वो जो शिवलिंग था वो शिवलिंग दो भागों में विभक्त हो गया और बीच में से रक्त की धार बहने लगी। अब जैसे रक्त की धार बहने लगी वो जितने भी लोग थे वहां घबरा गए। अदंडीनाथ ने क्या किया, अदंडीनाथ ने वो जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को फिर दोबारा एकत्रित किया और अपना जो जोग वटा है जो सन्यासी इस्तेमाल करते हैं
उस जोग वटे के साथ उस शिवलिंग को बांध करके अदंडीनाथ वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़ करके रास्ते में उनकी भेंट गुरु गोरखनाथ से होती है, और गुरु गोरखनाथ से जब अदंडीनाथ की भेंट हुई तो अदंडीनाथ जो थे उनको कौन सी विद्या थी? अदंडीनाथ जी को कौन सी विद्या थी? वज्रोली। और गुरु गोरखनाथ जो हैं उनको कौन सी विद्या है? अमरोली। गुरु गोरखनाथ को अदंडीनाथ कहते हैं क्योंकि अदंडीनाथ ने देखा कि अरे मेरे में इतना सामर्थ्य आ गया कि मैं मस्तक नवाया, शिवलिंग दो भागों में विभक्त हो गया। तो क्या हो गया? टाइट हो गए, अहंकार आ गया। अदंडीनाथ जी कहते हैं गुरु गोरखनाथ को, कहते हैं महात्मा जी, जैसे हमारे महात्मा जब एक दूसरे को मिलते हैं तो क्षेम वार्ता पूछते हैं। सबसे पहले भेंटकाल होता है, भेंटकाल के बाद क्षेम वार्ता होती है। पूछा जाता है कि कहां से आ रहे हो और कहां को जा रहे हो। तो हमारे जो बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग अब के महात्मा जो हैं वो तो सीधा ही बता देते हम दिल्ली से आ रहे हैं, अमृतसर जा रहे हैं। लेकिन जो बुजुर्ग थे हमारे, वो पता क्या बोलते थे? वो कहते अगर मेरा पूछते हो कि मैं कहां से आ रहा हूं, तो मैं कहां से आ रहा हूं? तम से आ रहा हूं। जा कहां रहा हूं? मोक्ष की ओर जा रहा हूं। मतलब सीधा जवाब नहीं। तो वो उनमें गुरु गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय है उसमें भी वो पूछते थे एक दूसरे को महात्मा कि कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा अदंडीनाथ को, कहा कहां से आए और किधर जा रहे हो? अदंडीनाथ कहता है अरे मैंने डाकराम भेज दिया, अब सोमनाथ भेजने जा रहा हूं। मतलब उस शिवलिंग के टुकड़े कर दिए मैंने, अब वहां पे जा रहा हूं। कहां? सोमनाथ जा रहा हूं। गुरु गोरखनाथ कहते हैं रुक जा जरा, ठंड रख। पहले हमसे तो एक दो हाथ हो गए, पता तो चले कि तू कितना सामर्थ्य रखता है। सो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि ठीक है। अदंडीनाथ कहता है ठीक है। फिर बोले ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर तलवार से वार करूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। सो गुरु गोरखनाथ ने अदंडीनाथ के ऊपर तलवार का भेद किया, तो जैसे पत्थर के ऊपर, बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर तलवार बजती है ना, वैसे जोर से बजी और टुकड़े टुकड़े होकर के थोड़े थोड़े नीचे गिरे। गुरु गोरखनाथ कहते हैं अभी कच्चा है, अगर और जोर से प्रयोग करें तो टूट भी सकता है।
अदंडीनाथ कहते हैं बारी अब मेरी है। अदंडीनाथ ने तलवार पकड़ी, गुरु गोरखनाथ के ऊपर भेजना चाहा तो तलवार जैसे पानी में चलाते हैं ना, कुछ भी नहीं। जैसे ही इस विद्या को देखा, अदंडीनाथ गुरु गोरखनाथ के चरणों में गिर गए। वो कहते गुरुजी, ये जो विद्या आपके पास है, ये विद्या मैं भी चाहता हूं मेरे पास हो। सो गुरु गोरखनाथ कहते हैं बेटा, अगर इस विद्या को पाना चाहता है तो तुझे एक काम करना होगा। तुझे कहां जाना होगा? तुझे वेरुल जाना होगा, एलोरा। वहां पे जो राजा है, वहां पे जैनिज्म का इतना बोलबाला हो गया कि वेदों को मानने वाले लोग ही खत्म हो गए। तू वहां पे जा और जैनी लोगों के साथ चर्चा करके उनको जब चर्चा में हरा देगा, वेदों को फिर से दोबारा प्रतिष्ठित कर, और जब वेदों को फिर दोबारा प्रतिष्ठित करेगा, तब तेरे को ये विद्या स्वयं ही हो जाएगी। सो अदंडीनाथ कहां की ओर निकले? वेरुल की ओर। और वेरुल में पहुंच करके वो रानी के घर के बाहर बगीचा था, उस बगीचा में वो रहने लगे। अब वो सामर्थ्यवंत पुरुष थे, विद्यावंत थे। तो सर्दियों के दिनों में उस बगीचे में क्या हो रहा है? आम के पेड़ों पे आम पक रहे हैं, मोतिये के फूल जो गर्मियों में होते हैं वो सर्दियों में खिल रहे हैं, जो गर्मियों की चीजें हैं वो सर्दियों में, और जो सर्दियों की चीजें हैं वो तो फल फूल ही रही है। तो दासी तोड़ के लाती है रानी के पास। अब रानी ने देखा, वो कहती है महीना दिसंबर और ये आम तो दे रही है मुझे खाने के लिए, ये कहां से लाई है? बोली ये हम अपने बगीचे से लेके आए हैं। वो कहती बगीचे में जादू हो गया, दिसंबर महीने में आम कहां लगते हैं? सो वो दासी कहती है रानी, हमारे बाग में एक महात्मा जी का आना हो गया है। जब से वो महात्मा जी आए हैं, कोई पौधा ऐसा नहीं है जो फल फूल नहीं दे रहा। इतने सामर्थ्यवान है। अब रानी के मन में इच्छा हुई कि मैं जाऊं उनके दर्शन करने के लिए। सो रानी को वो दासी को कहती है कि जाओ उन महात्मा जी से पूछो, अगर इस देश की रानी आपका दर्शन करना चाहे तो क्या वो आपके दर्शनों को आ सकेगी? दासी ने पूछा, वो महात्मा जी कहते बिल्कुल आ सकेगी। वो गई, जब गई तो अदंडीनाथ को देख करके आकर्षित भी हो गई। सामर्थ्य देख के चमत्कार को तो नमस्कार है ही। वो कहती गुरुजी मैनू अपना नाम दे दे। अदंडीनाथ ने उसको अपना उपदेश दे दिया।
अब क्या हुआ कि रानी रोज उनके दर्शनों को जाने आने लगी। ये बात जब राजा को पता चली, राजा को क्या हो गया, राजा को क्रोध आ गया कि मैं सारी प्रजा जैनी, मेरी पत्नी ये नाथ संप्रदाय की चेली। उसने कहा बुला अपने गुरुजी, तेरे ज्यादा समर्थ वाले हैं तो। वो कहती ठीक है, पर मुझे एक बार संदेशा देने दो। वो कहते संदेशा दिया। वो बोले ले आओ। सो जैन महात्माओं की और अदंडीनाथ जी की क्या हुई, वहां पे सामर्थ्य की लड़ाई हुई। सामर्थ्य की लड़ाई हुई कैसे कि जैनिज्म के जो महात्मा थे दिगंबर, वो कहते हैं कि हमारे पास सामर्थ्य है कि हम स्वर्ग से अमृत का कलश नीचे बुला सकते हैं, और अगर आप में ये ताकत है तो आप रोक करके दिखाओ। अब वो महात्मा जी ने, वो जैन वाले महात्मा जी ने मंत्र उच्चारण किए, जो स्वर्ग से अमृत का कलश है वो नीचे उतर रहा है। तो अमृत का कलश जब नीचे उतर रहा था तो अदंडीनाथ कहते हैं ये रोकना है। अरे ये तो मेरे दाएं बाजू का खेल है। उन्होंने अपने पांव से खड़ाओं निकाली, खड़ाओं, और खड़ाओं को जोर से आकाश मार्ग में फेंका। तो क्या हो गया, वो जो अमृत का कलश था वो टूट गया, और टूट गया तो उसके जो छींटे थे वो कितनी जगह पड़े, बोले दसों जने चरित्र पड़िया। तो सीधा पाठांगण हो, नहीं, वो 3 जगह पड़ा। पहला, चांगदेव भट्ट, आपको याद होगा, चांगदेव भट्ट एक बार कपड़े धोने के लिए गए, तो कितने नंबर लेनी है, 24-25 नंबर गुफा है जैनिज्म की। उसके बाहर एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। उस कुंड में वो कपड़े धोने के लिए गया चांगदेव भट्ट। तो वहां पे चांगदेव भट्ट को स्थिति हो गई। उस स्थिति के भर काल में अब बच्चा तो बच्चा, उसके मन में आया, कहता है ये खड्डे का जो पानी है ना, ये मैंने खत्म करना आज। सो वो क्या करने लगा, वो वहां से जल निकाल रहा फेंक रहा है, जल निकाल रहा फेंक रहा है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन जल जैसे का वैसा ही। शाम को थक आ गया, महाराज को वहां जाना पड़ा। महाराज कहते हैं अरे पगले क्या कर रहा है। कहता महाराज मैं इस डोह का जल जो है वो समाप्त करके ही दम लूंगा। भगवान कहते पगले ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देवता को क्षोभ हो। ये देवता के सामर्थ्य का जल है, ये साधारण जल नहीं है। और दूसरी बूंदें गिरी त्र्यंबकेश्वर में, सो वहां पे कुंभ लगता है। तीसरी और एक महाराष्ट्र में जगह है, वहां पे उस नदी का भी जल जो है वो पवित्र माना जाता है। ऐसे 3 जगह वो जल गिरा। तो क्या हुआ, अदंडीनाथ ने वहां पे वेदों को फिर से दोबारा
प्रतिष्ठित कर दिया। राजा ने भी हिंदू धर्म स्वीकार किया और हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद फिर वो जो विद्या थी कौन सी, अमरोली नाम की, वो विद्या अदंडीनाथ को प्राप्त हुई और उसका नाम फिर पड़ा अदंडीनाथ। पहले उसका नाम था दंडीनाथ, तब वो अदंडी हो गया। तो कहने का भाव ये कि हमें कार्य भी जो है उसमें विधि का आचरण करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह से हमें क्षोभ पैदा नहीं करना किसी का। पहले नंबर पे याद रखना, ये जो क्षोभ है ना, एक क्षोभ इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, लगता हमें कुछ भी नहीं, लेकिन जब इसको भुगतने की बारी आती है ना, तो आदमी यहां से कान पकड़ता लेकिन पकड़ा ही नहीं जाता। मेरे रकम उठाव जाता हूं, फड़े ही जाता कान। पहला नंबर, देवता क्षोभ। देवता क्षोभ से बचिए। हम क्या करते हैं, हम कभी कभी भर काल में हमारी भी स्थिति जो है ना, हमारे को भी स्थिति हो जाती है कभी कभी, पता तो उदों होंदी है जदों असी कह देंगे जाना जी उत्थे जाके आते हैं, फलानी जगह तीर्थ स्थान है वैसे अन्य, लेकिन आपा केड़ा उत्थे मत्था टेकना, आपा घूमन फिरन वास्ते तो जा ही सकते हैं, लेकिन याद रखना घूमने फिरने की जो जगह है वो अलग है। घूमने फिरने की जगह लद्दाख है, जाओ कश्मीर घूम के आओ, जाओ मनाली घूम के आओ। वैष्णो देवी क्या करने जा रहे हैं, घूमने? क्या वो पिकनिक स्पॉट है? तीर्थ क्षेत्र है। वहां पे जाओगे और अगर वहां पे नतमस्तक ना होगे तो क्या होगा, देवता का क्षोभ तुम्हें लगेगा। और एक बार और याद रखना कि भुलेखा होवे कि मैं भगवान को प्यारा, मैं भगवान को नहीं प्यारा, असी तो जबरदस्ती चिपके हुए हैं। भगवान का सही कार्य तो कौन कर रही है? सही कार्य भगवान ये सृष्टि का चक्र चला रहे हैं। किससे? किनको ऑर्डर देके? देवताओं को। तो भगवान को अपने वो जो क्या बोलते हैं लेबर की जरूरत भगवान को जरूरी है, हम थोड़ी है लेबर। वो तो उनके पास ज्ञान शक्ति सुख सामर्थ्य ऐश्वर्य है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। दूसरा नंबर है पात्र क्षोभ। फिर असी की करते हैं, सानू भी स्कीमी बड़े असी जाना असी हुंदा ते विच पा लैणगे बाई जी नूं या मैनू, सानू फोन कर देंगे भाई जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, जाए ही दिल अपना करता फिर जाना जाओ, नहीं जाना ना जाओ। सानू की कहते हैं, साडे कोलों हाँ क्यों करवाने हैं। एक मेरे महात्मा जी सी बहुत प्यारे, ओ महात्मा जी ओ उन्होंने बेटा कई महात्मा जी कहते मैं बड़े गुरु जी अपने प्रेमराज जी उन्होंने मैं क्या भी गुरु जी कोई वो साडे जेडे गुरु जी सी ना, उन्होंने जुबान ऐसी सी जो कह देते सी सच हो जाता सी। लोकी डरते सी उन्होंने भी नहीं इन्हां कोलों इन्हां दी बददुआ नहीं लेनी।
ते कहते मैं ना गुरुआं नूं कहा, मैं क्या गुरु जी भाई तुहाडे कोल इन्नी शक्ति है भी तुसीं जो कहने सच हो जाता है, वो छोटा मोटा फांडे करन दी शक्ति सानू दे दिओ, फांडे फुंडे कर लिया करांगे, लोकां दे मोर पंख मार लिया करांगे। कहते गुरु जी दसो की जपी दा उदों? गुरु जी ने पता की जवाब दिता? कहते गुरु जी ने जवाब दिता, कहते कही बलदेव, कहते फांडा करना किहड़ी वड्डी गल आ, मोर पंखी मारना नाल नाल कही जाओ तेरा कीता तू ही पा, असी नहीं बेचे, असी कानून निमित्त बनीए तेरे, तेरा कीता तेरे ही। सो कहना भाव है कि तुसी असी एक दूसरे को फसान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं करना। क्यों? क्योंकि जिस समय हमने उपदेश लिया उस समय बराबर आपको बराबर ये सारी चीजें समझाई गई हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद भी फिर आप 20 साल बाद 25 साल बाद भी अगर पूछो तो फिर हम तो कुछ भी नहीं कहते, हम कहते जाना जाओ, नहीं जाना ਸਾਨੂੰ नहीं पता, देख लो भाई तुझी। लेकिन दूसरे नंबर पर है पात्र क्षोभ। देवता क्षोभ से एक बार हमारा बहुत तरीके से हम बच भी सकते हैं, लेकिन पात्र क्षोभ जो है ना वो बहुत और थोड़ा बारीक है। कैसे? कोई बहुत बड़ी योग्यता का संत है और हमने उसे साधारण समझ करके उसका हृदय दुखा दिया, अंतःकरण छलनी कर दिया, जिससे उनको तकलीफ हुई। तो याद रखो आपको पात्र क्षोभ ऐसा होगा कि पात्र क्षोभ के उस अग्नि में आप नहीं, आपका सर्वंश भी जल सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं बता सकता हूं, लेकिन समय नहीं है। और तीसरे नंबर पर है देवता क्षोभ, पात्र क्षोभ और फिर भूत क्षोभ। ये भूत क्षोभ जीव क्षोभ है। हमने पात्र को तो दुखाना ही नहीं है, लेकिन हमने किसी साधारण व्यक्ति के भी हृदय को दुखाना नहीं है, जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। आप जानते हैं कि इससे कोई बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आदमी वो उस चीज का प्रायश्चित कर चुका है, लेकिन उसी चीज को आप फिर दोबारा बार बार उसे कहो कि तूने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, तो क्या होगा? उसका अंतःकरण क्या होगा? दुखी होगा। और वो दुखी अंतःकरण परमात्मा उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखते। किसका देखते हैं? जो तीन चीजें भगवान को दे देता है। पहला, ये चित्त परमात्मा को देने लायक है। दूसरा, ये वित्त जो हमारे बटुए में है ना, ये बटुए में जो भी है वो सब भगवान को देने के लिए है। और तीसरा है ये शरीर। ये शरीर भी अगर किसी को देने योग्य है तो भगवान को देने योग्य है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। हे अर्जुन, अपने चित्त को समाधिस्थ होकर के
एक निष्ठ होकर के स्थिर भाव से ये चित्त मेरे को अर्पण कर दे। और जो चित्त, वित्त, काया, ये तीनों ही परमात्मा को अर्पण करता है, वो उसकी प्रशंसा जगत तो करता ही करता है, लेकिन उसकी प्रशंसा परमात्मा भी कर देते हैं। और हमारे इस चरित्र में बहुत कम लोग हैं जिन लोगों की प्रशंसा साधन दाता भगवान श्री चक्रधर महाराज ने अपने श्रीमुख से करी है। और सबसे पहले अगर कोई है जिसकी प्रशंसा भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से करी, तो वो है नीलभट्ट भंडारे का। भगवान जिस समय डाकराम से बडनेर भुजंग, और ये बडनेर भुजंग देखो, बता दूं आपको, ये चीजें, वो लड़ाइयां बिना प्रसव के, बिना प्रायश्चित किए हुए अगर हम मर गए ना, तो फिर कर्मों में पड़ेंगे। वो जो 2 सर्प थे, वो 2 सर्प और कोई नहीं, देवराठी गई थे, लेकिन उनमें आपस में इतना बैर कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना, और वो बैर आखिर तक लेकर के गए, मृत्यु तक। इसीलिए परमात्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करते समय परमात्मा को क्या कहते हैं कि महाराज, मुझे अंत के समय आप अपनी भेंट देना, आप मुझे मिलने आना जब मैं मरने वाला हूं तो। और दूसरे नंबर पे, अगर ऐसा संभव ना हो सका, तो महाराज कम से कम मेरे को मरते समय ये सद्बुद्धि मेरे दिमाग में रहे कि मैं अपने जीवन में किए हुए जो पाप कर्म हैं, उन पाप कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। बिना प्रायश्चित किए नहीं मरना। अगर बिना प्रायश्चित करके मर गए, तो फिर वो चाल जो है वो वही होने वाली है जो बडनेर भुजंग में हुई। भगवान वहां गए तो वहां 2 सांप थे। आधी रात को प्रभु सोए हुए हैं, वो लड़ रहे हैं आपस में छत पे, गुच्छम गुच्छे हुए पड़े हैं, लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते क्या हुआ कि वो एकदम से भगवान के वक्षस्थल पे आकर गिरे। महाराज उठे और भगवान ने उन्हें अपनी कृपा दृष्टि का अवलोकन किया, अपनी कृपा दृष्टि से देखा, और भगवान कहते कहते, अरे पगलो, यहाँ तो छोड़ दो एक दूसरे को, यहाँ पे भी वही काम पकड़े हुए हैं। और भगवान क्या करते हैं, इधर वाले सर्प को दूसरी तरफ और इधर वाले सर्प को दूसरी तरफ, दोनों का रास्ता खत्म करते हैं। और भगवान कहते हैं स्वानंद से रहो, और उन्हें उस योनि से मुक्त किया प्रभु ने। इसलिए प्रायश्चित जीवन में बहुत जरूरी है। और करते करते भ्रमण प्रभु पहुंचे गोंदिया जिले में नागपुर, और नागपुर से भगवान भंडारा जब पहुंचे तो भिक्षा मांगने के लिए दोपहर के समय जब गए, तो दोपहर के समय भिक्षा शब्द का उच्चारण किया।
ब्राह्मण किताबें पढ़ रहा है, फरोल रहा है, वस्त्र आधे उतार चुका है, नहाने की तैयारी में है। पत्नी ने गर्म पानी ला करके बाथरूम में रख दिया है, थोड़ी देर में नहाना है। और ऐसे समय भगवान पहुंचे। भगवान ने उस ब्राह्मण को देखा कि कंफ्यूज है। भगवान कहते चलो इसकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। भगवान ने कहा पंडित जी जो ढूंढ रहे हो ना वो पिछले पन्ने पे है। अब जैसे ही ये शब्द भंडारेकार के उस पंडित जी के कानों में पड़े तो पंडित जी भगवान की ओर देखते हैं और देखने मात्र से ही क्या हो गया, चित्त वित्त काया ये सारी इनको ही अर्पण कर दो। ये मेरे सुहृद मेरे को घर से लेने आए हैं, बस उन्हीं कपड़ों से वो भगवान के पीछे हो रही है। पीछे पीछे पत्नी भागी, वो कहती है अरे और घर के मालिक कहाँ जा रहे हो? और पानी गर्म है नहाने के लिए बाथरूम में, चलो। भंडारेकार कहते हैं देख भाई भाग्यवान, नहाते नहाते सृष्टि बीत गई, लेकिन अब ये टाइम जो है ये टाइम छोड़ना नहीं चाहता मैं इन भगवान के पीछे जा रहा हूं। सो पत्नी कहती है कि चलो तुमने तो अपना निर्णय बता दिया, तो मेरा की सोचिया, मैं तो तेरे सेहरिया नाल ब्याही हुई हूं, जो कसमें खाई थी वो कहां गई कि ध्यान रखूंगा तेरा। सो नीलभट्ट भंडारेकार कहते हैं देख भाग्यवान, आज तक मैं तुम्हारा रहा, लेकिन अब मैं इनका हो गया और तुम्हारे को घबराने की जरूरत नहीं, तुम अपने घर में आनंद से रहो। और भंडारेकार भगवान के पीछे चल दिए। भगवान तालाब के तट पर पहुंचे, अपने सज्जे पांव से सज्जे श्री चरण से प्रभु ने तालाब से जल जो है वो ऊपर पत्थर शिला पर शिला को धोया, साफ किया और उसके ऊपर अपना जो भिक्षान्न है वो भिक्षान्न रखा। प्रभु पाने के लिए जैसे ही बैठने लगे, नीलभट्ट भंडारेकार ने वो जो वस्त्र ओढ़ रखा था ना, धोती पहन रखी थी, वो झट से वो कपड़ा उतारा और भगवान के नीचे बिछा दिया। महाराज इसके ऊपर बैठे। महाराज विराजमान हुए, प्रभु भोजन पाते हैं और भगवान के सन्मुख भगवान की श्री मूर्ति को निहार रहे हैं। भगवान से मानो प्रसाद मांग रहे हैं। भगवान ने थोड़ी भोजन प्रसादी उसे भी प्रदान करी। ऐसे करते करते नीलभट्ट भंडारेकार को 16 बरस भगवान अपने पास रखते हैं और भगवान कहते हैं उस बंदे की योग्यता देखो। उस बंदे ने कभी भी हमारे को पीठ नहीं दिखाई। हमने सोचा शायद उल्टा चलता हो, उल्टा नहीं। ये पीठ नहीं दिखाने का मतलब कि हमारी कही हुई कोई भी बात भंडारेकार ने टाली नहीं। एक दिन एक गांव में
भगवान के लिए आसन बिछा रहे हैं रात्रि के समय सोने के लिए। तो सोते हुए महाराज को बिस्तर बिछाते हुए क्या हुआ, नीलभट्ट को बिच्छू ने काट खाया। लेकिन नीलभट्ट जो है वो अपना दुख आए आए नहीं करता, वो भगवान को सुलाता है, भगवान के श्री चरण दबा रहा है। भगवान कहते हैं नीलभट्ट परेशानी में हो, तकलीफ में हो। वो कहता महाराज नहीं, तकलीफ में नहीं, बस एक दिल कर रहा है। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपके गुणों का वर्णन करूं? भगवान कहते कर। और देखो बिच्छू से डसा हुआ नीलभट्ट भंडारेकार भगवान के गुणों को गाता है। और जैसे जैसे भगवान के गुणों को गाने लगा वैसे वैसे वो जो बिच्छू का जहर है वो अपने आप उतर गया। ये परमात्मा के गुणों को गाने का सामर्थ्य है। भगवान के साथ घूमते हैं। एक दिन मन में ये दुख आ गया, मन में ये तकलीफ आ गई कि भगवान को अकेले लेकर के घूमता हूं। इतना पैसा था मेरे पास, मैनू चार्ज ही नहीं आया। मैं कुछ सोना साना निकाल लेता घर से, भगवान का पूजन तो करता बढ़िया तरीके से। मन में ये भाव है, लेकिन मैं अभागा हूं। शायद मेरा पैसा भगवान को मंजूर नहीं है, इसी वजह से तो मेरा पैसा भगवान के काम नहीं आया। अंतर्यामी प्रभु जान गए कि भंडारेकार क्या चाहते हैं। सो प्रभु जब घूमते घूमते अचलपुर नामक गांव में पहुंचे तो भगवान निर्वाणेश्वर मंदिर में जाते हैं। और उस निर्वाणेश्वर मंदिर में जाकर के भगवान नीलभट्ट को कहते हैं भंडारेकार जी आप यहीं पे बैठो, हम जरा दूसरे मंदिर होकर के आते हैं। आप हमारी एक बात मानना, अगर कोई आपको मिले ना कुछ कहे तो उसकी बात को टालना नहीं। इतना कहकर के भगवान चले गए। नीलभट्ट भंडारेकार उसी मंदिर में बैठ गए। 15 मिनट में ही उस अचलपुर की जो रानी है धानाईसा, वो धानाईसा मंदिर में माथा टेकने के लिए आई। जैसे ही माथा टेकने अंदर मंदिर में देखा तो भंडारेकार देखे। भंडारेकार को देख करके आकर्षित हो गई। कहती है अरे इतने सामर्थ्यशाली महात्मा, इनको अपने घर ले जाना चाहिए। सो वो भंडारेकार जी को कहती है कि पंडित जी आप मेरे साथ चलो। भंडारेकार जी को याद आ गया कि हाँ भगवान ने आज्ञा करी है, तो भंडारेकार गए। जब भगवान भंडारेकार महल में गए तो धानाईसा ने बहुत बढ़िया आसन बिछाया भंडारेकार के लिए और थाली में हीरे ज्वारात भर के वो भंडारेकार को चढ़ाने लगी। अब जैसे ही ये चढ़ाने लगी तो भंडारेकार कहते हैं कि नहीं माता जी, ये जो हीरे ज्वारात है ना, ये तो मेरे महाराज को चढ़ाने योग्य हैं।
अब जैसे ये बात सुनी धानाइसा तो आश्चर्यचकित हो गई। कहती हैं आपके भी गुरु हैं? मैं तो आपको ही सब कुछ समझ रही थी। कहती फिर बताओ आप कहां हैं, मैं अपने दासों को भेजती हूं, ले आएंगे। भंडारेकार कहते हैं नहीं, आपके दास जो हैं उनसे भगवान आने वाले नहीं हैं, उसके लिए मुझे जाना होगा। भंडारेकार गए और भगवान को प्रार्थना करते हैं महाराज चलिए धानाइसा के घर। धानाइसा के घर प्रभु पहुंचे तो धानाइसा और भी महंगे रत्न लेकर के आई। जब भगवान को चढ़ाने लगी तो भगवान कहते हैं माता जी रुक जाओ, आपको पता नहीं है कि ये जो हमारी पूजा है ना कैसे की जाती है। ये हमारा पंडित जी है, भंडारेकार हमारा चेला है, इसे पता है कि कौन सा आभूषण किस समय भगवान को पहनाना है। आप इसके हाथ में दो और ये हमें पहना है। और धानाइसा एक एक आभूषण पकड़ाती जाती है। भंडारेकार भगवान के सभी प्रत्येक अंग पर आभूषण चढ़ाते जाते हैं और मन ही मन में भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु आप धन्य हैं, आपकी अंतर्यामिता धन्य है कि आप मन की बातों को जान रहे हैं और मेरे मन के भाव को आप पूर्ण कर रहे हैं। इस तरह से धानाइसा के घर में भगवान ने भंडारेकार के हाथों रत्न पूजा स्वीकार करी। सो भंडारेकार का वित्त भी भगवान के काम आ गया, उपयोग आ गया। याद रखना ये जो आज हमारा बटुआ खुलता नहीं है ना, अगर ये आज नहीं खुल रहा तो फिर याद रखना जब समय आएगा भगवान सामने होंगे, टाइम भी होगा, समय भी होगा, लेकिन चढ़ाने का मन। एक हास्य वाली लीला सुनाता हूं कैसे गई। भगवान पैठन में भगवान जब गए तो एक पैठन में देवी थी, देवाजी, जिनको देवी का रूप मानते थे, देवी की उपासक थी बहुत बड़ी। भगवान उसके घर में से गुजर रहे हैं। वो महाराज को आवाज देती है महाराज आइए, और भगवान को अपने घर ले आई। जो झूला होता है महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, बड़ा बेड जैसा झूला होता है, उस झूला पे भगवान को बिठा दिया। अंदर से सारे आभूषण निकाल लाई, सारे गहने निकाल लाई और सारे गहने उसने भगवान को चढ़ा दिए। और भगवान के चरणों में वो जो कड़े पहनाए ना, कड़े, उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए थे। जब सारे आभूषण चढ़ा दिए तो भगवान को कहती है महाराज मेरी इच्छा है, जरा सोनियो चल के तो दिखाओ। महाराज वहां से उतरे और भगवान चलते हैं। जब चलते हैं तो छम छम घुंघरू बजते हैं और वो जो देवी की भक्तानी है वो क्या कहती है,
वो कहती है कि क्या नजारा इन आंखों से देख रही हूं, साक्षात मानो मेरा इष्ट, मेरी देवी मेरे सामने आकर के मेरे आगे पीछे घूम रही है और मुझे आनंदित कर रही है। थोड़ी देर भगवान ने वो अवसर उसे दिखाया। भगवान उसके बाद भगवान की एक आदत बड़ी पक्की थी। भगवान ना पंजाबियां को नहीं सके, साडे पंजाब दे बंदे ने जे कोई चीज दे दे ते आपां समझ लईदी कि पक्की होई देती है। जे कोई उदा भी उधार कोई दे दे आपां समझ लेंगे पक्की देती है। महाराष्ट्र के लोग ना कदी उन्होंने व्यवहार देखो, अगर वो स्टेशन से उतरे है ना, उन्होंने रिक्शे वाले को पूछना भी हाँ भाई लावा महल्ले जाना किन्ने पैसे लोगे, वो जो कहेगा 50 रुपये लेने हैं, देख लो 50 लोगे ना, मतलब 2-3 बारी पक्का करनगे भी 50 ही देने। फिर उन्होंने अगर बाई चांस अगर 2-3 गलियां ज्यादा घूमनिया पै गई तो फिर उन्होंने 60 नहीं देने हो गए। फिर उन्होंने जो मुकर्रर किया ना वो ही देना, क्यों? क्योंकि व्यवहार दे पक्के है। साडे पंजाबी जिहड़े हैं ना, मैं कहना कोई भी चीज उठा दो असीं समझिए सानू ही देती। महाराज भी पक्के हैं व्यवहार के। महाराज ने सारे आभूषण जो है ना वो उतारने शुरू किए और भगवान उतार करके उस माता को फिर दोबारा देते हैं। तो कहती नहीं महाराज, ये आभूषण मैंने वापस नहीं लेने। क्यों? क्योंकि एक बार अगर चढ़ा दिए तो फिर वापस कैसे लूं? महाराज नहीं लेने। भगवान 4-5 बार उसे देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ले ही नहीं रही। अब इतने में ना मैं भी पहुंच गया उसे, मैं नजारा देखा, मैं कहा लै भाई भगवान का वधिया काम है, भगवान की पूजा भी करते हो ते पूजा करने तो बाद पहला बीड़ा चढ़ा दो ते फिर वही प्लेट चको प्रसाद का चक के ले आओ। यह भगवान की वधिया गल है। फ्रूट घर भी तो लेना ही सीगा आपां। आखिर में भगवान ने कहा कि ये हम तुम्हें प्रसाद रूप में दे रहे हैं, ये रखो। सो उस माता ने रख लिए। अब पहुंचा सी मैं भी, मेरे मन च आया मैं कहा मैं भी नंबर बनावा भगवान दे के अपने। तो 2-4 दिन बीतने के बाद वो माता ने देखा कि आज भगवान जरा फ्री है। वो कहती महाराज मैं भी आपका पूजन करना चाहती हूँ। महाराज कहते ठीक है। उसने भी अपने सारे आभूषण निकाले और भगवान को चढ़ा दिए। अब चढ़ा दिए, बैठी हाथ जोड़ के सामने। आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, भगवान पुकारन का नाम ही नहीं लेंदे पे। हुण माता का दिल धुड़कू, कहती जे मैं घर पहुंची इदा ही तो सस ने कुट मारनी है भी तू सारे किते की। वो क्या कहती है? कहती महाराज मैं जाऊं? भगवान कहते हाँ बहुत आशीर्वाद है, जाओ। तो फिर उठती है, फिर बैठ जाती है।
फिर 15-20 मिनट वेट करती है, फिर कहती है महाराज जाऊं? महाराज कहते जाओ, बड़ा आशीर्वाद है, जाओ। फिर दरवाजे तक जाती है, फिर वापस आ जाती है, फिर घंटा एक बैठी रहती है। कहती महाराज सच्ची जाऊं? महाराज कहते मैं रुके कि थे जा। गई, चौक तिकर गई, फिर दोबारा वापस आई। जब चौक से फिर दोबारा वापस आई, फिर बह गई। कहती महाराज सच्ची? हुण जावा नहीं कहनी, कहती सच्ची? वहां कहते हाँ सच्ची। हुण अब वो माता जो है ना, वो बेचारी एक चक्कर में पै गई। कहती भी भगवान नहीं दिंदे भी होना कुछ हुण घोड़ा कुछ भरना ही पैना। औखी सौखी हो के जैसी तैसी पीछे मुड़ी। भगवान ने भी देखा, बेचारी ज्यादा दुखी नहीं करनी। भगवान कहते माता जी इधर आ। भगवान आभूषण उतारते जाते हैं और क्या सीख देते हैं? भगवान कहते देखी, कभी देखो देखी काम नहीं करना चाहिए। ये तो हम हैं, हम वापस कर रहे हैं ईमानदारी से। अगर हमारा मन में आ जाता, हम ना देते, तो फिर कुटड़ी सी संदूका वाले तो फिर ऐसा भैया पसंद है। तो भगवान भी देखते हैं कि ये वित्त दे सकता है कि नहीं दे सकता। नीलभट्ट भंडारेकार की वित्त भी भगवान ने स्वीकार करी। और जब देखिए नीलभट्ट भंडारेकार आगे बढ़े, भगवान नांदेड़ की ओर आगे जब पहुंचे, तो वहां पे क्या हुआ कि भंडारेकार की भक्ति इतनी उत्कृष्ट हो गई कि वो उसे क्या दिखने लग पड़ा? उसे परमाणु ज्ञान हो गया, अणु ज्ञान हो गया। हम दीवार देखते हैं, लेकिन जब वो पैरामीटर लगा के देखें तो दीवार एक नहीं दिखाई देती, छोटे छोटे डॉट दिखाई देते हैं उसमें। और उससे भी बारीक परमाणु का ज्ञान है। इतना ज्ञान हो गया भंडारेकार जी को। भगवान की सेवा से भगवान ने कुछ उपदेश किया नहीं, वो सेवा कर रहे हैं बस। और एक ही जानते हैं, जेड़ी चीज मैं एक बार जम्मू गया, तो हास्य वाली गल, जम्मू गया मैं, साडे बाबा जी ने मंदिर बनाया सी चकरोई, समसर वाले बाबा जी ने। मेरे मन च आया, मैं क्या भी असी भी दर्शन करके आइए, साडे बाबा जी ने मंदिर बनाया सी। असी गए उत्थे, मैं कला गया, मैं मंदिर बहुत खस्ता हालत च सी, क्योंकि भगत तो बिल्कुल उतो 1 किलोमीटर पाकिस्तान है, 1 किलोमीटर। ते पूजा पई है, देव पूजा, हूं तो मंदिर सोहना बन गया। ते उत्थे एक महात्मा जी पजामा कुर्ता पाया गुलाबी, ते बस झल्ले बोले। मैनू लगता 5 नाम भी उन्होंने आते सी कि नहीं, मैनू नहीं पता, पर एक गल एको ही गल करनी उन्हें। उन्होंने कहना महात्मा जी किदा, की हाल चाल है, की हाल चाल है।
तो रिप्लाई देना चाहिए ठीक है मैं, है ना। लेकिन वो महात्मा जी बस इको ही गल कही जाता सी, चक्रधर स्वामी साडे माता पिता, चक्रधर स्वामी साडे माता पिता, चक्रधर स्वामी साडे बंधु सखा, चक्रधर स्वामी साडे बंधु सखा। मैं इको ही गल कही। मैं अपने मन च सोचा पै गया, पहले तो मैंने हासे बड़ा आया, मैं लै इको ही गल कर लेना। वो एक भगत गया सी मेरे नाल, वो कहना महात्मा जी आ देख लो महात्मा आए हैं, दर्शन कर लो। वो ना डोगरी भाषा च, और डोगरी भाषा कहना चुप कर। वो डोगरी भाषा च मुंडे नूं जवाब दिता, कहना तेरे करके लद्दाख च आसमान फट गया। उदों बदल फटिया सीगा चाइना च, वो कहना तभी लद्दाख च, वो लद्दाख का रहने वाला सी मुंडा, कहना तभी लद्दाख च आसमान फट गया तेरे करके। चक्रधर स्वामी साडे माता पिता, चक्रधर स्वामी। कोई चाल नहीं, कोई ताल नहीं, कोई कुछ नहीं। अखीर च मैं जो रेलवे च बैठा अपने मन च सोचा, मैं क्या मना देखो ना उन्होंने पता कि हाल है, कोई जवाब नहीं दिंदा, इको ही गल करी जाता चक्रधर स्वामी साडे माता पिता, चक्रधर स्वामी साडे बंधु सखा। मैं क्या भाई वाकई नमस्कार है ऐसे संत जिन्हों इको ही गल आती है। बस सानू बहुतियां गल्लां आंदियां ताई करके पता नहीं साडे कोल नाम नहीं जप हुंदा। इस करके मैं तो भगवान नूं यही बेनती, मैं क्या भगवान जी मैनू भी सारियां गल्लां भुल जाण, इको ही गल याद रह जाए, चक्रधर स्वामी साडे माता पिता, चक्रधर स्वामी साडे बंधु सखा। भगवान ही याद रह जाए तो सारियां परेशानियां ही दूर हो जाए। ये सारियां परेशानियां ताई है सानू सारा कुछ याद है। जब पहुंचे नांदेड़ के पास भंडारे का, तो भिक्षा मांगने के लिए जब गए तो क्या देखते हैं कि एक स्कूल जो है वो स्कूल की छत हिल रही है। भंडारेकार जी ने देखा, अरे ये छत गिर पड़ेगी। भंडारेकार जी जोर जोर से आवाज देने लगे, अरे बचो बचो, बाहर निकलो, ये छत गिरने वाली है। सारे बच्चे घबरा के जब बाहर निकले, इतने में वो छत प्रणाम नीचे। सारे बच्चे बच गए, आधी छुट्टी हो गई, सभी अपने अपने घर, और सारे बच्चे अब घर पहुंच गए। भंडारेकार भिक्षा मांगने गए तो बच्चे अपने माँ को कहता है यही महात्मा जी हैं जिनकी खातिर हम बच गए यार। तो फिर वो माता जी है वो की करती है, रोटी फिर सुक्की नहीं दिंदी, फिर घ्यो नाल चोपड़ के दिंदी है, कहती साडे बच्चे नूं बचा लिया। हार पाती है, लोकी पूजा करन लग पे, गले च हार पाए, वधिया वधिया चीज़ां मिल गई, भगवान को पुजे। भगवान ने सिर तो लैके पैरों तक देखिया, बस इशारे नाल ही भंडारेकार जी कहते महाराज ये तो होना ही सी, जे लोगों का कोई काम सुधरेगा तो लोगों ने गल च हार पाना ही है। तो भगवान फिर की कहते हैं, भगवान कहते चलिया तेनू लोगों का हले पता नहीं है, यही लोग जे तो होण खुश तो फिर तो यह की तुहानू बना देंगे, चक्रधर स्वामी भी बना देंगे। ते जे हो गए तुहाडे तो नाराज
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्यों? क्योंकि जे हुण खुश फिर तो पाएंगे गले च हार, ते जे हो जान नाराज तो फिर कहेंगे गुरु जी ठीक नहीं है, इन्हों नहीं बुलाना बई आपां, इन्हों ने मारो छत्तर। तो फिर भगवान कहते दोनों ही तरीके गलत है। भंडारेकार जी कहते गलती हो गई महाराज, तो फिर अब आगे से मुझे ये वरदान ही दे दो कि ना मैनू ऐदा दियां चीज़ां दिखण ते ना ही मैं मुंह तो बोल सका। भगवान कहते जे ना करेगा तो फिर नहीं होनी है। लेकिन होया कि वो जो छत थी वो देवताएं गिरा रही थी। क्यों? क्योंकि उस छत को करने के बाद, स्कूल बनाने के बाद स्कूल की वास्तु शांति नहीं की गई थी। तो वास्तु शांति नहीं करने की वजह से देवताएं नाराज हो गई और उस नाराजगी के कारण उन्होंने वो छत नीचे गिरा दी। तो बीच में कौन आ गया? भंडारेकार जी आ गए। तो देवताओं ने क्या किया? और तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकी, लेकिन नीलभट्ट भंडारेकार जी को बुखार और उल्टियां मोशन होने लगे। और भगवान देखिए, अब तक नीलभट्ट भंडारेकार भगवान की सेवा करते थे और अब भगवान भक्त की सेवा करते हैं। भगवान स्वयं साफ करते हैं, नीलभट्ट भंडारेकार के गंदे कपड़े धोते हैं। और आखिर में मंदिर के पुजारी भी कंटाल गए। वो कहते हैं महाराज इसे ले जाओ, शहर के बाहर एक मंदिर है, उथे कोई नहीं आंदा जांदा, हरनाम दासपुरे, उथे भेज दो ना। भगवान वहां ले गए और लेकिन वहां पे क्या हुआ? नीलभट्ट भंडारेकार का समय आ गया, वो जो जाने का है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनका सर जो है वो अपनी गोदी में रखा है और भगवान अपने हाथों से भंडारेकार का सर सलाह रहे हैं और भंडारेकार को कहते हैं भंडारेकार तकलीफ हो रही है? वो कहता है नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि भगत वही जेड़ा अपना दुख भगवान नूं भी ना दसे। अब भगवान कहते कहते भंडारेकार तुमसे एक चीज पूछे? कहता महाराज पूछो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, लेकिन अगर हम चाहें तो तुम्हारी मृत्यु टाल सकते हैं, तुम्हें जीवन दे सकते हैं। बता क्या चाहता है? नीलभट्ट भंडारेकार कहता है महाराज ऐसी मौत किसी की होती है, साक्षात जो सारी दुनिया का मालिक उसकी गोदी में भगत का सिर होवे और भगवान और भगवान की श्री मूर्ति देखना होवे ते ऐदा दी मौत कौन नहीं चाहेगा? महाराज मैं जीवन नहीं चाहता, मैं मरना चाहता। और भगवान ने अपने हाथों से भंडारेकार को सलाहा और नीलभट्ट भंडारेकार ने अंतिम श्वास लेते हुए
अंधेहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभा, गाता हुआ ना तन में ये त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। आखिरी अंतिम श्वास लिया और भगवान उदास हो गए। भगवान कहते हैं हमारा मन ना लगे, क्योंकि भंडारेदार चला गया। और फिर भगवान उसका अपने हाथों से संस्कार करते हैं, खुद पीठ पर उठाते हैं और नदी के तट पर भंडारेदार का निक्षेप करके भगवान फिर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी प्रसंग के साथ आज की इस लीला चरित्र को यहीं पर विश्राम देते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। परमात्मा हम सभी को इस योग्य कर सकें कि हम पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ही अगर हम परमात्मा को अपना चित्त, अपना वित्त और अपनी काया दे सकें तो हमारा भी जन्म सार्थक हो सकता है। इसी सदिच्छा के साथ भगवान